कहते हैं कि अगर जांच करने वाले की नजर पैनी हो तो राख से भी सबूत निकल आते हैं। पटना में नीट धांधली की जांच के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ जब आरोपी के ठिकाने से जलाए गए लीक पेपर का टुकड़ा मिला और इसमें बुकलेट के कोड से हजारीबाग के उस सेंटर का कनेक्शन सामने आया जहां से पर्चा लीक होने के संदेह बहुत गहरे हैं। अब यह सेंटर सीबीआई के रडार पर है। नीट पेपर लीक कांड के तार बिहार के जरिए झारखंड से जुड़े और अब सीबीआई की टीम हजारीबाग में अलग अलग जगहों में तफ्तीश में जुटी है। जांच का सेंटर वो स्कूल है जिसमें बांटे गए पेपर का सीरियल कोड पटना में जलाए गए कागज के टुकड़े से मिला। 5 मई को इसी बुकलेट नंबर पर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में एक छात्रा ने कमरा नंबर 18 में परीक्षा दी। शक है कि यही पर्चा ओएसएस पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया गया था। देखिए खुलासे का झारखंड चैप्टर। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई के रडार पर झारखंड के हजारीबाग का ओएसएस स्कूल है। दरअसल पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उसके सीरियल कोड से पता चला था कि इस मामले में इसी स्कूल का कनेक्शन है। पिछले 2 दिनों से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक जांच एजेंसी के घेरे में हैं। 26 जून को रात भर एहसानुल हक से पूछताछ की गई। सुबह फिर स्कूल आया गया और उसके बाद दोबारा उसी गेस्ट हाउस में टीम ले गई जहां पूछताछ चल रही। पटना के खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। सीरियल कोड की जांच में पता चला है कि यह हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का था कि लर्न प्ले स्कूल में परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को 20 से 25 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था और रात भर उत्तर रटवाया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगले दिन परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे वो बिल्कुल वही थे जो एक दिन पहले हम लोगों को दे दिया गया था। वह हजारीबाग में नीट परीक्षा कराने के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। उनके अंडर में ओएसएस समेत कुल 5 सेंटर थे। तो अन्य सेंटरों पर किस तरह परीक्षा का संचालन हुआ उसके बारे में भी एहसानुल हक से जो है वो पूछा जा रहा है। एहसानुल हक के ओएसएस स्कूल में भी परीक्षा का सेंटर था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस विद्यालय से या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। 3 मई को प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग तक ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए नेटवर्क वाहन पर लाए गए थे। इस गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। इसके बाद प्रश्न पत्र वाले बॉक्स को ब्लू डार्ट कुरियर के हजारीबाग कार्यालय में रखा गया। 3 मई को ही ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से ई-रिक्शा पर प्रश्न पत्र को एसबीआई बैंक तक ले जाया गया। अहम दस्तावेजों को इतने असुरक्षित ढंग से क्यों ले जाया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार की ईओयू ने जब इस मामले की जांच 11 मई को शुरू की तब से ही कई सबूत हाथ लगने लगे। सीबीआई का पहला शक ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक पर गया, जिनके दोनों फोन लैपटॉप सीबीआई जब्त कर चुकी है। इसके अलावा पिछले 3 महीने के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा। साथ ही स्कूल के सुपरिंटेंडेंट रहे इम्तियाज आलम का फोन और लैपटॉप भी सीबीआई के पास है। ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। ओएसएस स्कूल में एफएसएल की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि सीसीएल गेस्ट हाउस में एहसानुल हक सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे। सीबीआई के कुल 8 अधिकारी अंदर मौजूद हैं। एहसानुल हक समेत 7 लोगों से जो है पूछताछ जारी है। रात में ओएसएस स्कूल के कुल 3 स्टाफ को छोड़ दिया गया है। एहसानुल हक को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है। यानी पटना में जले हुए पेपर और उसके सीरियल कोड ने जांच की दिशा झारखंड के हजारीबाग की तरफ घुमा दी। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले पटना पुलिस को पेपर लीक का सुराग रांची के जरिए मिला था। यहां से केंद्रीय एजेंसियों से पटना पुलिस को लीक की कोशिश को लेकर अलर्ट किया गया और अब जांच का सिरा घूमकर झारखंड पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में कितने संदिग्ध किरदार मिले हैं जो परीक्षा के दिन यहां मौजूद थे, जो जांच की रडार पर है। इम्तियाज आलम जो कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट है, 2 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 4 निरीक्षक और 2 ऑब्जर्वर जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसके साथ ही ओएसएस के प्रिंसिपल से सीबीआई की तरफ से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। पेपर कितने बजे सेंटर को मिला, किस तरह से पेपर सेंटर में पहुंचा, डिजिटल लॉक नहीं खुला तो पेपर कैसे बांटा गया, पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर कैसे पहुंचा,
संजीव मुखिया और सिकंदर से क्या रिश्ता है? परीक्षा माफियाओं से किसने संपर्क करवाया? अभ्यर्थियों से पैसे का लेन देन हुआ या नहीं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।